चलो, बोलो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के कानाधार सतरूप सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी के चरणों में विनती है, हे प्रभु आप जी की कृपा करना, आशीर्वाद से ये सत्संग आरंभ करने जा रहे। इस सत्संग में जो भी हमें ज्ञान देंगे हे नाथ आप ही देंगे। आप जी की दिव्य शक्ति से हमें ज्ञान की प्राप्त होगी और आप के चरण बिंदी है, हे नाथ आप जी जो भी हमें ज्ञान दे ऐसी कृपा करना, वो ज्ञान का गुण रहस्य हमें समझ आ जाए। ज्ञान के एक शब्द हम अपने हृदय पटल पर उतार ले। हमारी बुद्धि आप जी के अनमोल ज्ञान को ग्रहण करे और आप जी के ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन चले और हमारा जीवन उसी ज्ञान से दिव्य आनंदमय सुखमय हो जाए और हम सभी बच्चे आप जी के कृपा पात्र बने। ऐसी विनती के साथ आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। महाराज जी की कृपा करना आशीर्वाद से आज का जो सत्संग का जो लाइन है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, महाराज जी फरमाते हैं मानव जन्म लेकर प्रत्येक मानव को दिव्य दृष्टि प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मानव जन्म सफल तभी है अगर इस जन्म को पाकर हम सतगुरु के शरण में आकर उनके दिखाए योग साधना को अपनाकर अपने आप को आत्म अवस्था में स्थित कर ले। यानी कि हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाए और तभी हमारी जो दृष्टि होगी वो दृष्टि दिव्य दृष्टि होगी। क्योंकि पिछले कई सत्संग में ये चर्चा चलती आ रही थी, जैसी दृष्टि वैसी सिद्धि, ताकि जो सच्चाई जो सत्य है ये संसार आत्ममय है। जो शरीर जो ये नाशवान चीजें दिखती है ये आत्मा का बाहरी रूप है। आत्मा का अंदर का रूप है वो दिव्य है, वो चिन्मय है, वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। सारा संसार में एक ही परमात्मा आत्मा के रूप से व्याप्त है। जिसने इस बात को का ज्ञान जिसको हो गया, महाराज फरमाते हैं कि उसी का जीवन और जन्म धन धन हो गया। नहीं तो वो मायावी संसार को यानी कि ये देह और संसार की नाशवान चीजों को सब समझता हुआ वो जीव उलझता चला जाता है। और जितना मायावी दुनिया को इस असत संसार को सच समझता हुआ इस संसार के प्रति इस माया के प्रति वो आसक्त होता है, यानी कि उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। और पिछले प्रवचनों में महाराज जी ने बहुत स्पष्टता से समझाया कि ये इच्छा ही जन्म और मृत्यु का कारण है। इच्छा के वशीभूत होकर जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना और माँ के गर्भ में 9 मास उसके मल मूत्र में
हंसे रहना, तो महाराज जी फरमाते ये कोई मजेदार बात नहीं। जीव 9 मास माँ के गर्भ में बहुत कष्ट आता है, और उस समय वे जीव भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस मल मूत्र के गुफा से मुझे बाहर निकालो, और मैं बाहर आके आपका भजन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। परंतु वो अभागा जीव बाहर आकर चकाचौंध दुनिया को सत मानने लगता है, क्योंकि बचपन में तो उसको कोई गुरु मिलता नहीं। माता पिता मोहवश, माता पिता केवल नाजमत चीजों से उस बच्चे का परिचय कराते हैं। ये माँ है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, ये तेरा घर है, तू हमारे परिवार का है। इस प्रकार के मोहवश माता पिता जी को ज्ञान देते हैं। जब तक कोई पहुंचा हुआ राज को बताने वाले यानी कि गुरु उस जीवात्मा को नहीं मिलते, तब तक वो अर्थांतर भटका रहता है। फिर गुरु उसको बड़ी किस्मत से प्राप्त होते हैं, और गुरु उसे योग का ज्ञान देते हैं। बेटा, संसार में 2 मार्ग है, एक योग और एक भोग। और जीव चौराहा में खड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो गुरु आते हैं, वो बच्चे को उंगली पकड़ते हैं, बेटा ये सत्य का रास्ता है, ये परमात्मा के प्राप्ति का रास्ता है, ये तेरा सही रास्ता है, तू इधर चल। और इधर चलने का ये युक्ति है, ये नीति है, इसको अपना और इधर चल। इतनी महान दान है, दया है गुरु की अपने शिष्य के ऊपर। शिष्य करोड़ जन्म भी ले गुरु का ऋण उतार नहीं सकता, इतनी कृपा गुरु की। परंतु वो गुरु सदगुरु पूर्ण गुरु होने चाहिए। सतगुरु यानी कि पूर्ण गुरु, जिन्होंने सत को जान लिया और अपने बच्चों को सत राह में लगा दिया, ऐसे गुरु संसार में दुर्लभ है। ये केवल महाप्रभु योगेश्वर रामला प्रभु जी, मुल्केश्वर भगवान और हमारे प्राणाधार देवीदयाल भगवान, पूर्ण गुरु, जिनको शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने शिष्य से सिर्फ एक ही चीज मांगा, बेटा अपने अहम दे दो और मेरे से सब कुछ ले लो। और क्या मांगा? बेटा समय है तो जीवन से कुछ समय इधर लगा दो, गुरु के चरणों में, गुरु के दरबार की सेवा में, और ध्यान भजन। महाराज जी फरमाते थे कि ध्यान भजन करना गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। मुझे इस बच्ची को मैंने स्वयं फरमाया कि बेटा तू सुबह से रात तक नाच करती रहती है, ये सेवा ये सेवा ये सेवा। कहते बेटा जो ध्यान भजन की सेवा ना, वो हमारी सबसे बड़ी सेवा है। मैं सुन के गदगद हो गई। मैं एकदम प्रश्न आया मेरे मन में कि कहता है कि गुरु दरबार की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। गुरु दरबार की सेवा से ही जीव के जन्मों के कर्म करते हैं, जीव का अविद्या का नाश होता है और जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु के सेवक को भगवान भी प्यार करते हैं, देवी देवता तो प्यार करते ही हैं, परमात्मा भी प्यार करते हैं। मैं एकदम प्रश्न चिन्ह आया मन में और मैं मौन हो गई, चुप हो गई। महाराज जी ने अगली बात फरमाई कि बेटा ध्यान भजन मेरी सबसे बड़ी सेवा इसलिए है कि तेरा कल्याण ध्यान भजन से होगा। जो तू शरीर से सेवा करती है, शरीर तेरा स्वस्थ रहेगा, बुढ़ापे तक आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने, शायद मुझे आज महसूस होता है उसी आशीर्वाद का फल है। इस उम्र में भी मैं अपने आप को, अपने मन को बाल स्वरूप मानती हूँ कि मेरा मन एक बच्चे वाला मन है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। उनका आशीर्वाद का फल है।
और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू जो ध्यान से सेवा करती है, भगवान की कृपा से तेरे को जीवन में जीते जी धन की कोई कमी नहीं आएगी। बेटा मैं देखता हूँ तू जो सेवा करती है मन लगा के करती है, मन से करती है, तेरे को कोई दिखाने की जरूरत नहीं कि गुरु को दिखाना है और दिखा के सेवा करना है ना। क्योंकि मुझे अगर झाड़ू की सेवा मिलती थी मैं उसमें तल्लीन हो जाती थी, और कोई सेवा नहीं तो बर्तन मारने लग जाना, पेड़ पौधों को पानी दे देना। स्टार्टिंग में जब आई थी चरणों में मुझे कोई सेवा कुछ भी नहीं आता था, परंतु ना देखना जूते भांडे पड़े ताकि मारने लग जाना, जूते सूख रहे पानी देने लग जाना, ये जगह गंदी है चलो झाड़ू लगाओ, नाली गंदी है, टॉयलेट गंदे हैं चलो टॉयलेट साफ कर दो, यानी कि धूल लगी रहती थी, ये करना वो करना। तो महाराज जी ने फरमाया कि बेटा तो मन से सेवा करती है, तेरा मन हमेशा निर्मल कोमल पवित्र रहेगा, तेरे मन में कोई ठगी चोरी छल कपट कुछ नहीं रहेगा। मैं अंदर से बड़ी गदगदी होती गई, गुरुदेव का आशीर्वाद देखो कैसा है कि बेटा तेरा आत्म कल्याण तब होगा जब तू ध्यान में बैठी। मैं तो इतनी गदगद हो गई, मैं तो गुरु उनको मेरे से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा के कल्याण के लिए, इस मेरे आत्मा का कल्याण होगा तो इसमें लाभ तो मुझे ही है, मैं ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ूंगी। गुरु मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे ध्यान भजन के लिए उसकी महत्ता बता रहे हैं, और ध्यान भजन ज्यादा करने के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि बेटा ध्यान भजन करो, उससे तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। बताओ ऐसे गुरु अपने आप में नहीं डाले, संसार में ऐसे गुरु 3 लोक में बहुत दुर्लभ है, जो हर पल यही चाहते हैं मेरे शिष्य का आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण सबसे महान कल्याण है, कहते आत्म ज्ञान से ऊपर संसार में कोई ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र की गीता में अष्टावक्र ने इस बात को बहुत स्पष्टता से खोला। उनके पिता सोचते थे कि वेद का ज्ञान सबसे उच्च ज्ञान, उस समय में वेद का ज्ञान सबसे उच्च माना भी जाता था महर्षि अष्टावक्र के समय में। और उनके पिताजी बहुत धुरंधर वेद के ज्ञानी थे और विख्यात थे वो वेद के विज्ञान के रूप में। परंतु अष्टावक्र जब माँ के गर्भ में आए, उन्होंने माँ के अंदर से पिता को बताया कि नहीं पिताजी, वेद के ज्ञान से उसके ऊपर भी ज्ञान है। पिता को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहा है ये बालक, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ तो मैंने सोचा था ये जन्म लेगा, मैं इसके लिए भंडारा करूंगा, यज्ञ करूंगा, यज्ञ पर बहुत विशालता से मनाऊंगा, ये तो मेरा एंटी आ गया माँ के कुख में, कैसी आत्मा आ गई। तो वो माँ के अंदर से वो क्या देता कि पिता वेद शास्त्र के ज्ञान से ऊपर एक ज्ञान है जिसको कहते आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान से बढ़ के संसार में और कोई ज्ञान नहीं है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया। और पिता को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तेरे अंदर तो नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता, तेरे अंदर 8 कूप होंगे। जन्म दिया, अष्टावक्र के 8 कूप थे बॉडी में, और वही अष्टावक्र ने राजा जनक ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत धुरंधर विद्वान बुलाए, और आखिर में किसी ने कह दिया एक अष्टावक्र के नाम का बालक है, वो बड़ा ज्ञान की बातें करता है। तो राजा जनक ने सोचा चलो बुला लो बच्चे को। सभा में और सभी बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, अहंकारी, जिनको अपने पिता का बड़ा अहंकार था, हमसे बड़ा विद्वान है ही। जैसे अष्टावक्र ने उसने एंटर करा सभा में, सारे हंस पड़े। जब हंस पड़े क्योंकि अष्टावक्र के अंदर दिव्य दृष्टि थी, आत्म दृष्टि थी। आज की प्रवचन का जो लाइन है, महाराज जी ने यही बताया एक लाइन में, आत्म दृष्टि प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और आत्म दृष्टि
कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्राणों के चिंतन से। वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम आइए देखते हैं कि आत्म दृष्टि का कितना महत्व है, जो गुरुदेव ने बताया। अष्टावक्र के अंदर आत्म दृष्टि थी, तो उसने वो सारा संसार को एक आत्मा देता था, पवित्र उज्जवल आत्मा को दिखाई देती थी। और जो आत्माएं ऊपर से तो बहुत शरीर चमका रखा है, जिन आत्माओं के अंदर अभिमान था, उन आत्माओं को भी वो देख पाते थे। उनकी आत्माएं जिन आत्माओं को अपने देह अभिमान था, उन आत्माओं को उन्होंने देखा ये बिल्कुल अंधकार में डूबे पड़े हैं, उनकी आत्मा की पावर ही नहीं है, डिम डिम चल रहे वो। और जिनके अंदर आत्मज्ञान है, वो आत्माएं उनको बहुत हाई वोल्टेज हाई पावर में दिखाई देती थी अष्टावक्र को। तो जब वहां अरे विद्यान अष्टावक्र के एंटर अंदर जाती, हर विद्यान हंस रहे और राजा जनक थोड़े से परेशान से हो गए कि मेरे सभा में एक अतिथि आते हैं, और अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं। अतिथि की वंदना, अतिथि की सेवा, अतिथि की पूजा करना, तो भगवान की वंदना, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा के समान होती है। ये इस बात ज्ञान राजा जनों को था, तो वो थोड़े परेशान से हो गए। तो इतने में अष्टावक्र बोल पड़े, ए राजा जनक, तुमको आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान के लिए इन चमारों को यहाँ क्यों इकट्ठा करा? अचानक से परेशान हो गए, ये बच्चा 15 साल का बच्चा कह क्या है कि तुमने इन चमारों को यहाँ क्यों इकट्ठा कर रखा है? ये गुरुदेव ने स्वयं इस दृष्टांत को हमें बताई कि राजा जनक कहने लगे, प्रभु मैं आपकी बात समझ नहीं पाए। कहते, राजा जी, ये जितने बैठे हुए हैं, जिनको अपने देहाभिमान का, अपने ज्ञान का इनकार है, इनके अंदर आत्म दृष्टि नहीं है, इनकी दृष्टि चमड़ी वाली है, ये चमड़ी को देखते हैं, इसलिए चमार है। जिसके अंदर आत्म दृष्टि हो वो आत्म ध्यानी होता है, आत्म दृष्टि के दाता होता है। इसलिए ये सब जो विद्वान तुमको जिनको समझ रहे हो, ये तो सब चमड़ी को देखते हैं, तो चमार है, ये तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, तुमको इनके ज्ञान से संतुष्टि नहीं होगी। राजा जनक नतमस्तक हो गए, कहते चलो बोलो, आज्ञा करो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मुझे आत्म ज्ञान करा दो, मैं इसकी बहुत प्यासा हूँ, मुझे अंदर की संतुष्टि चाहिए, अंदर का आनंद चाहिए। कहते प्रभु जैसे आपकी कृपा हो। कहते घोड़े के लगाम में चढ़ने में जितना समय लगता है, उतने समय में तुमको आत्म दर्शन करा दूंगा। गदगद हो गए। उन्होंने एक सिंहासन मंगवाया, अष्टावक्र खुद बैठे ऊपर, गुरु का स्थान ऊपर होता है, शिष्य उसके चरणों में होते हैं, तभी गुरु की दिव्य शक्तियां शिष्य में एंट्री करती है। वो बैठ गए चरणों में, बैठकर बस आंख बंद करो और गुरु दक्षिणा दो। प्रभु क्या दूं? कहते अपना सब कुछ दे दो, प्रजा दे दो, रानियां दे दो, राजपाट दे दो, हीरे जवाहर जो तुम्हारे पास सब दे दो, मुझे दक्षिणा में सब कुछ चाहिए। कहते अब देखो, दे दिया, फिर अब देखो तुम्हारे पास क्या रह गया, क्या चीज शेष रहेगी तुम्हारे पास? राजा जनक आंखें बंद करके मनन करने लगे, बड़ी परेशानी आई को। कहते अब देखो ध्यान में क्या चीज तुम्हारा है। उसने देखा, अरे राजपट तो मेरा था, मेरा है। फिर अंदर से आवाज आई, राजा ये राजपट तुम मेरे को दक्षिणा में दे दिया, रानियां मेरी है, प्रजा में, परंतु सब कुछ दे दिया, राजपट सब कुछ है। पहले मन में आता है कि ये सब कुछ है मेरे पास, मैं कहूँ गुरुदेव को ये सब कुछ है, परंतु अंदर से आवाज आती है, राजा जी सजग रहो, जागो, तुमने ये सब कुछ दे दिया। इतने में उन्होंने देखा कि सब कुछ चला गया, शेष क्या रह गया? शेष राजा दक्षिण में चले गए।
मिनट सेकंड में शून्य में चले गए। और शून्य में जाते ही शून्य में क्या है? सिर्फ चिदाकाश में एक आत्मा में स्थित हो गए। घंटों समाधि लगी राजा को। आत्मज्ञान, आत्मा से जुड़ गए। तो जब हम अंदर से अनासक्त हो जाते हैं, किसी में कोई आसक्ति नहीं रहती, और तो और के देह के लिए भी आसक्ति नहीं रहती। जब ये इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, ये देह भी मेरा नहीं है, ये भी पंच तत्वों का बना हुआ है, ये किराए का घर है। मेरे देह से हम देह को अपना समझकर, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, हम देह को अपना समझते हैं और देह के नाम को अपना समझते हैं, और देह को हम पद चाहते हैं, देह के लिए जयकार चाहते हैं, देह के लिए यश कीर्ति चाहते हैं, देह के लिए प्रशंसा चाहते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। जब देह ही मेरा नहीं है, देह का संबंध माता से है, पिता से है, भाई बंधु समाज से है, ये सारा संबंध देह से है। आत्मा का संबंध किसी से नहीं। आत्मा एक निर्लेप नारायण है, जो परमात्मा का अविनाशी अंश है। हमने उस चीज को अनुभूत करना है। इस बात के लिए आज महाराज जी क्वेश्चन में कहते हैं, बेटा क्रियाशील हो जाओ, जागो, अंदर से जागो। तो नानक देव जी का भजन है, जागो ये जिन जागना, अब जागन की बेर, फिर क्या जागिनान का वे पसारे पैर। जब तुम पैर को पसार के सो जाओगे, हमेशा के लिए सीधी निद्रा में चले जाओगे, फिर क्या जागोगे? और उसके बाद अगली योनि पता नहीं कौन सी योनि आए, पशु की पक्षी, पशु की योनि, सांप, बिच्छू, शेर, कुत्ते, बिल्ले, गधे। ये गुरुदेव ने फरमाया। अगला जन्म का कुछ नहीं पता कौन सा जन्म मिल जाए। ये देव दुर्लभ मनुष्य जन्म में ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। यानी कि जीवात्मा अपनी दृष्टि को आत्म दृष्टि बना सकता है। ये आज के प्रवचन में महाराज जी ने आत्म दृष्टि की महत्वता बताई। बाकी योनि तो खाली भोग योनि है। बाकी योनियों में जीवात्मा अपना टाइम पास करता है, श्वास पूरे करता है। परंतु हैरानी होती है, इस देव दुर्लभ मानव तन को पाकर भी इतने लोग भोगवाद में जिए जा रहे। खाओ पियो मौज करो, कोई काम ही नहीं है उनको। ऐसा कमा लो, ठीक है, जीवन चलाना है, परिवार चलाना है, और जीवन यात्रा में ये ऐसा परिवार, धन दौलत, संपत्ति, ये सामग्रियां है, वी नीड, इनकी जरूरत है। परंतु इनके साथ अटैच करने के लिए, इनके प्रति अटैच होने के लिए गुरुदेव ने कभी भी नहीं फरमाया। गुरुदेव स्वयं व्यक्ति रहे, बच्चे हैं, गुरु माता है, घर परिवार है, हम लोग हैं, भगत समाज है, सब कुछ होते हुए गुरुदेव सब कुछ कर्म करके चले गए, रहमत बताते चले गए, पर अपने आप को निर्लेप रखा है। मैं सोचती महाराज जी की एक पल भी महाराज जी के बिना इस आत्मा के लिए जीना दुश्वार रहता था। इतनी तड़पन होती थी, एक पल भी गुरुदेव से दूर ना हो। और मैं सोचती थी गुरुदेव अपने हाथों से मेरी डोली को निकाले। ऐसे उन्होंने फरमाया भी था, तुम तीनों की डोली अपने हाथ से निकालूंगा। बड़ी मस्ती थी, परंतु कभी सपने भी नहीं सोचा कि गुरुदेव ऐसे चले जाएंगे और हमारे प्रति भी प्यार, अटैचमेंट, जो प्रेम उनका था, उसको भी त्याग देंगे। लास्ट मोमेंट में सब कुछ एक दिन पे मेरे को भेज दिया, करना आ जा, ऐसे आके तूने गंगानगर जाना है, श्यामा और गांधी को लेकर। हमारी नई गाड़ी बस बन के आ रही है, उसमें कमरे हैं, गुरु जी का दरबार है, किचन है, वॉशरूम्स है, अटेंडेंट सीट है। हमारी गाड़ी को लेके और कीर्तन करते हुए तूने गंगानगर जाना है। हमें समझ नहीं पाई भाई गुरुदेव की इशारा क्या था। एंड मोमेंट में एक दिन के लिए करना ले दिया, परंतु आखिरी क्षण में देखी इतनी किस्मत अच्छी कि आखिरी क्षण
जो कुछ घंटे थे, 18-20 घंटे गुरुदेव के चरणों में, उनके दर्शन में भी थे, परंतु एंड मोमेंट वो भी टच, बिल्कुल पूरा टाइम मैंने देखा, लास्ट 8-10 घंटे उनकी श्रुति, उनकी प्राण, उनकी आत्मा, प्राण, मन एक स्वरूप में, जैसे कोई दिव्य स्वरूप में प्रभु जी समाधि में चले गए। लास्ट के पूरे 10 घंटे मैंने इस शरीर में अपने आंखों से देखा। ऐसे महान योगी गुरु, इनको कहते हैं कि आत्म दिष्टा के मालिक, आत्म अवस्था में स्थित होने वाले महान पुरुष, जो हमें गुरु के रूप में मिले। गुरु तो अपने शिष्य को इतने प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो उनको अपने आप से इतना प्यार नहीं होता। क्या माँ प्यार करेगी, क्या पिता प्यार करेंगे? तभी महाराज जी प्रवचन में हमेशा कहा कर, पिता से माता 100 गुना, करे सूत से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। ऐसे गुरु की महिमा तो गा के शेष शारदा भी नेति नेति करके रह जाते हैं। तो ऐसे महान गुरु, वो दिव्य दृष्टि के मालिक, आत्म दृष्टि के मालिक, वो हमसे क्या चाहता है कि बेटा तुम्हारी दृष्टि भी आत्म दृष्टि हो, यानी कि तुम अभ्यास करो, क्रियाशील हो जाओ, और अभ्यास कर करके अपने आप को इतना उठा लो, अपनी आत्मा को इतना चुका लो कि सारा संसार तुम्हें आत्ममय दिखाई दे। अपनी आत्मा में स्थित होते हुए अपनी आत्मा का बोध करो, और आत्मा का बोध से तुम्हें आत्मा बोध आत्मज्ञानी है, और आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का बोध होते ही तुम्हें आत्म दर्शन होने लगेंगे, और आत्म दर्शन होते ही तुम आत्म आनंद रहो। और जब तुम इस आत्म ज्ञान तुमको मिल जाएगी, आत्म आनंद मिल जाएगा, और आत्म अवस्था में स्थित हो जाओगे, तो सारा संसार तुम्हें आत्ममय नजर आएगा, और तुम हर एक से ऐसा प्रेम करोगे जैसे अभी आत्मा से प्रेम करते। तभी आपने नोटिस करा होगा कि महाराज जी अपने हर प्रवचन में, जब हम बच्चों को महाराज जी संबोधन क्या करते थे, कैसे कि महाप्रभु योगेश्वर रामलाल, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान के परम प्रिय आत्माओं, हमें महाराज जी ने हमेशा आत्माओं करके समझ करते थे। ये प्रभु जी बड़ी प्यारी आत्मा है। आत्मा कभी नाम रूप से मान लो कोई मतलब नहीं होता था। महाराज जी को कोई मतलब नहीं होता, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब। मैंने देखा शीला दीक्षित को प्रभु जी योग कराने भेजा करते थे, और जब योग में उसको बहुत फायदा हुआ, थायराइड उनको था, सciatica पेन उनको था, तो मैंने कहा मैडम आप चलो ना हमारे महाराज जी के दर्शन करने। तो आई, तो चलो, जिन गुरुओं ने उनको भेजा और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वो गुरु कितने महान होंगे। वो मुझे कहती थी कि देवीलाल महाराज जी आपके गुरु है, आप जमींद्र जी आप मेरे गुरु है। मैंने कहा नहीं मैडम, हम तो शिष्य है, हम तो बच्चे उनके, और जो वो हमें आज्ञा देते हैं हम तो उनकी आज्ञा में चलते हैं, जो उनकी कृपा का फल है। मैं कह चले आपके दर्शन है महाराज जी के। और आई वो, और ऐसे बैठी जैसे कोई नन्हा बच्चा बैठा, सिंपल भगत, जिस सिंपल साधारण सरल भगत भी साथ बैठे सीखिए। हम लोग साथ बैठते हैं, बाकी प्रवचन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसमें तो शीला पार्लियामेंट बंद करो भाई, पार्लियामेंट स्टेट, वो स्टेट मिनिस्टर और पार्लियामेंट अफेयर थी जिस समय राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय की बात है। HKL भगत सेंट्रल मिनिस्टर थे, और उनके अंडर वो पार्लियामेंट स्टेट मिनिस्टर थी शीला दीक्षित। तो कहाँ दुनिया इतनी सलाम मारती थी वो, और हमारे की तरह से जीवन की बैठी है। तो मैंने देखा कितने ईसाई क्रिश्चियन लोग, एक अर्जेंटीना की स्टडी कोर्डोबा अर्जेंटीना की बहुत बड़ी बहुत पवित्र आत्मा हुई प्रभु जी की, और उसने महाराज के जन्म में नाम डाल लिया। और ये सन 72-73 में छोटी सी थी, और क्या समाधि लगती थी उसकी।
और महाराज जी भाषा नहीं समझते थे और महाराज की चरण में ऐसे लंबी पड़ जाती थी। और उसने अर्जेंटीना में बहुत बड़ा आश्रम खोला हुआ है और उसके 3-4 ब्रांचेस अभी खोले हुए, इस तरह जी कोर्डोबा करके हमें। और वो उसके गुरु थे हीरो। तो हीरो एक बार इंडिया में आए तो उन्होंने पूरे इंडिया में सर्च करा कि भाई यहाँ महान योगी कौन है। उन्होंने सर्च करके हिमालय तक गए हीरो। तो उन्होंने देखा कि देवीदयाल महाराज जी के बराबर इस समय योगी गुरु इंडिया में कोई नहीं। उन्होंने फिर वहां अर्जेंटीना में जाके जब अपनी शिष्य को बोला कि तुमने अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है कि तुम ऐसे से दिल्ली आश्रम में जाओ, पंबारी रोड में वहाँ ऐसे ऐसे बहुत महान योगी गुरु आपको मिलेंगे। तो उस समय शारदा बेजी भी थी, मैं भी थी, तो हमारा बड़ा प्रेम हो गया था उनका। उन्होंने मुझे नाम ना लिया और एकदम लेते ऐसी समाधि लगी उनकी, क्या बताऊं। और वहां से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके वहां उन्होंने कई सारे सेंटर खोले अर्जेंटीना में, यूरोप में और कई चीज में। तो इसके अलावा मैंने देखा मुस्लिम महाराज के भगत, सिख महाराज के भगत, हिंदू तो है ही है। मतलब क्योंकि जो योगी होते हैं, योगी चमड़ी को नहीं देखते हैं, योगी आत्मा को देखते हैं। योग का मतलब यही है आत्मा परमात्मा से मिलन। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो योग करता है तो सही मायने में ऐसा दिखना चाहिए ये योग कर रहा है। क्या मतलब कि जो योग करता है व्यवहार में वो उसका योग उतरना चाहिए। व्यवहार में क्या कि उसके अंदर यम नियम जो गुण है उसके अंदर से वो गुण प्रकाशित होने चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि जो योग करता है तो योग एक क्रियाशील विज्ञान है। तो योग आप कर रहे हैं और जब तक आप योग के ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं उतारते हो तब तक आप पूर्ण योगी नहीं है। जैसे योगी वही है जो योग के ज्ञान को व्यवहार में उतारता है। वो क्या है? यम और नियम। बाजी फरमाते हैं जो योग करता है उसके व्यवहार में यम नियम झलकना चाहिए। कहते कल आसन प्राणायाम कर रहा है, उस व्यवहार में यम नियम नहीं है तो वो योगी नहीं है। और आसन प्राणायाम का लाभ भी है जब आसन प्राणायाम और क्रियाएं करने वाला की वो आत्म रूप से जागरूक हो, जिसकी चित्त वृत्तियां आत्म सत्ता से जुड़ी हो। ऐसा अभ्यासी अगर आसन क्रियाएं और प्राणायाम करता है तब असली में उसको उस आसन क्रिया और प्राणायाम का लाभ मिलता है। इसलिए हमारी फरमाता है कि जो योग करता है वो योगी तभी कहलाएगा जब यम कमतत्व, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्या उसके अंदर से झलके। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये दोनों अंदर से झलके उसके व्यवहार में आए, फिर वो आसन करे, क्रियाएं करे, प्राणायाम करे। प्रत्याहार अपने हो जाता है, यानी कि जो इंद्रियां को मन लेकर बाहर सुख को भोग रहा था, अब मन उन्हीं इंद्रियों को लेकर अंदर का सुख भोगता है, आत्मा का सुख भोगता है। प्रत्याहार ये अपने पास जाती है। तो महाराज जी फरमाते हैं अगर एक अभ्यासी क्रियात्मक रूप में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के लिए पुरुषार्थ कर ले, इसको अपना ले, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यहाँ तक अपने जीवन में उतार ले, क्रियात्मक जीवन में लाइफ में, कहते तब धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति उसे आसानी से हो जाती है और उस समय उसकी दृष्टि आत्म दृष्टि हो जाती है। और आत्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग के 8 सोपानों को के ऊपर सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जी फरमाते हैं कि आरंभ में ये जो आत्मदृष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? जब हम लोग नर्सरी क्लास में है, छोटे से क्लास में, जो हमारी अभी की क्लास है, इस क्लास में आत्मदृष्टि स्टार्टिंग में
हम कौन सा प्रैक्टिस करें जिससे हमें आत्म दृष्टि की प्राप्ति हो। आज ये फरमाते हैं कि प्राणों का चिंतन करें, प्रत्येक श्वास प्रश्वास में प्राण का चिंतन करें, यानी कि श्वास भरते हुए जब हम ऑक्सीजन भरते हैं श्वास में, श्वास भरते हुए ये कि आप अंदर प्राण, पीछे से नाभि दान से प्राण ऊपर उठ रहे हैं और उस प्राण में अजब जाप चल रहा है, गुरु मंत्र का जाप चल रहा है। आप नासा द्वार से श्वास भर रहे हैं, श्वास भरते हुए ये करें कि अंदर से प्राण शक्ति आपकी जाग रही है, प्राण शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है और प्राणों में प्रणव मंत्र, गुरु का मंत्र प्राणों में चल रहा है। जैसे इसका चिंतन करो, जैसे यहाँ से आपका प्राणों का चिंतन जब आरंभ हो जाएगा तब आपकी जो दृष्टि है वो आत्मदृष्टि बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी मान ने फरमाया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सोपानों को स्टेप वाइज अपने जीवन में अभ्यास करके इनको स्टेप वाइज अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें तो गुरु की कृपा हमसे दूर नहीं। इसी बात है कि 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते सफर में खाते पीते आपकी खिंचाव, आपकी मन की खिंचाव आपके प्राणों की तरफ हो। प्राण अंदर है, प्राण आत्मा की शक्ति है, प्राण आत्मा के साथ कनेक्टेड है। और आप जब प्राण का चिंता करोगे तो आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो ये हर वक्त हर पल हर घड़ी हमारी खिंचाव अंदर की तरफ होना चाहिए, प्राण की तरफ। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी वृत्तियां चिदाकाश की तरह व्याप्त हो जाए। और चिदाकाश का जो प्रकाश में जो स्वरूप है वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। चिदाकाश रूप आत्मा के दिव्य स्वरूप में हमारी वृत्तियां लय हो जाए। तो जब ध्यान में हमें ये अवस्था की प्राप्ति होती है तो महाराज फरमाते हैं ये एक योग की अति उत्तम और पावन अवस्था है। और कहते हैं जिस योगी का ध्यान चिदाकाश में लय हो जाता है उसका मन प्राण, तो कहते वो योगी अति पावन होता है। उस योगी हृदय स्थल में जितनी अभिज्ञाएं होती है वो सब खत्म हो जाती है। यानी कि ज्ञान के बिना प्रत्येक आत्मा में जो मल विक्षेप आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हट जाता है और उसकी आत्मा अपने प्रकाश में प्रकाशित होती है। और ऐसा अभ्यासी अपने चिदाकाश में अपने दृष्टि को लय करता हुआ हर पल अपने आप को परम परमेश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और ऐसी अवस्था में उसकी जो दृष्टि होती है वो आत्म दृष्टि होती है, क्योंकि उसने प्रकाशमय आत्मा के दर्शन कर लिए, उस अंदर है और वही आत्मा सब जगह व्याप्त है। ये बाहर ये मायावी दुनिया जो नाशक शरीर है ये केवल आत्मा का पारी रूप। ये माया के जन्मदाता भगवान है, भगवान की शक्ति के बराबर ये माया भी शक्ति रखती है, परंतु माया को पैदा करके भगवान इस माया से निर्लेप है। इसीलिए भगत भगवान यही उपदेश करते हैं कि तू मेरी आत्मा है भगत, तू मेरा प्राण है। जिस प्रकार मैं माया को जन्म देके भी मायावी दुनिया से हटके हूँ, इसी प्रकार मेरा भगत इस मायावी दुनिया में रहते हुए सब कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपनी वृत्तियों को मुझ में लीन रख। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार उपदेश करा, अर्जुन सारा ज्ञान तुझे आ जाएगा, एक बार मेरे चरण में आ जा, तू मेरे चरणों में शरणागति ले ले। बस ये सोच ले हे मधुसूदन, ये तन मन धन ये जीवन ये सब कुछ तेरा है, मेरे कर्म सब कुछ तेरा है।
तो ये है आत्म समर्पण भाव है। और महाराज जी फरमाते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास नित प्रति गुरु के चरणों में आकर नित प्रति अभ्यास करना सबसे जरूरी काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है, अभ्यास। और गुरु की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी रहमत के बिना शिष्य एक कदम भी नहीं चल सकता। गुरु की कृपा हम पर बरसे, उनके आशीर्वाद, उनकी रहमत बरसे, इसके लिए हमें सुबह शाम विनम्र होकर गुरुदेव की चरणों की पूजा करना चाहिए, इनकी चरणों का ध्यान करना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए, अष्टोत्री माला का पाठ करना चाहिए, योगिक दर्शन योग का साक्षात्कार, महाराज जी की लिखित ज्ञान की पुस्तक दियालोक संदेश, इनका पाठ करना चाहिए। और हर पल अपनी वृत्तियों को संसार की बातों से हटाकर केवल प्राणों में गुरुदेव के पवित्र नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। और एक बात और महाराज जी फरमाई कि अपनी आत्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कहते मौन रहना और मन का संयम करना बहुत जरूरी है। मौन और दृष्टि को ऊपर टिकाए रखिए, यानी कि जो त्रिकुटी है, त्रिकुटी के ऊपर जब दृष्टि होती है तो हमारे विचार पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, ईश्वरीय होते हैं। इस त्रिकुटी के नीचे जब हमारा वृत्तियों का प्रवाह होता है, कल ज्ञान परसों के प्रवचन में भाजी फरमा रहे थे कि प्राणों का ऊर्ध्वमुखी प्रवाह आपको दिव्यता की तरफ ले जा रहा है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आप ऊंचाइयों में पहुंचते हैं आत्म अवस्था में, आत्म अवस्था की तरफ। और प्राणों का अधोगति जब नीचे की तरफ जो प्रवाह है वो आपको नरक की तरफ ले जा रहा है, नरक के द्वार की तरफ ले जाता है। इसीलिए दृष्टि को स्थिर रखें और दृष्टि को ऊपर की तरफ रखें। आप देखिए महापुरुषों के स्वरूप में जितने भी स्वरूप आप देखते हैं उनकी दृष्टि हमेशा ऊपर होती है। और इसके अलावा एक तो दृष्टि को दिव्य रखो, ऊपर की तरफ रखो, और मन को संयमित रखो अभ्यास से। इसके अतिरिक्त अपनी वाणी को संयमित रखो। महाराज जी फरमाते थे कि जो मौन रहता है, वाणी से मौन रहता है, जो समाज उसको देवता के रूप में मानते हैं। वाणी का मौन इंसान को वाकई देवता बना देता है। कछु लेना ना लेना मगर रहना, एकमात्र सतगुरु के चरणों में लिपटे रहना। एक भजन है, भगत गाते थे रोहतक के भगत प्रीतम दास जी, मार के चरणों में खड़ताले लेकर कछु लेना ना देना मगन रहना। महाराज जी हमेशा बड़े मस्त होते थे, प्रीतम दास जी को बुलाते थे, प्रीतु चल वो भजन बोला बोल, मगन वाला भजन बोल दे। बस उन्होंने खड़ताले ले लेनी है कान्हा जी की तरह, और ऐसे खड़ताल बजा बजा के खड़े होके भजन गाना। मैं छोटी सी थी, 21-22 साल की, मैं भी उनकी भजन से बड़ी मस्त हो जाती थी। कछु लेना ना देना मगन रहना, केवल गुरु चरणों से लिपटे रहना। तो मैं कहा वाह कितनी मस्ती वाली अवस्था है। तब मैं तो पीएचडी कर रही थी, मार्गी चरणों में जब मैं लगी थी तो मैंने कहा मुझे फिर नौकरी भी करती थी। मैं कहा कितना स्यापा है मेरे जीवन में, घर से निकलो सुबह सुबह, पहले बच्चों को पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, 6-7 घंटे वहां काम करो, सिर मुनाओ, फिर गुरु जी के चरण में आओ, मत्था टेको, फिर घर जाओ, सुबह 6 बजे 5 बजे निकलो और रात के 9-10 बजे घर पहुंचे। क्या मेरी जिंदगी है। मेरे से तो प्रीतम दास जी बहुत हंसते हैं, बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर जीवन है, कुछ लेना ना देना मगन रहना, गुरु चरणों से लिपटे रहना। मेरे भगवान मुझे ये अवस्था कब मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि महाराज जी बुढ़ापे में मुझे इतना सुंदर अवस्था दे देंगे, ना वो लेना ना देना, ना रोटी की चिंता, ना पानी की चिंता। हमने सुबह से रात तक मस्ती से जिंदगी गुजरती है। तो कितने साल पहले ऐसे संकल्प किया और आज गुरुदेव की कृपा देखो उस संकल्प को पूरा करते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि वाणी का मौन है
वो इंसान को देवता बना देता है, देवता स्वरूप लगता है। और मन का मौन इंसान को भगवान से मिलाता है। सुबह जब आप ध्यान में बैठे हो, सब सन्नाटा होता है, सब सोए होते हैं, और आप ध्यान में बैठ जाओ और ध्यान में बैठकर अंदर से मौन हो जाओ, और आपको ऐसा लगेगा कि एक दिव्य शक्ति मेरे अंदर विराजमान है, और वो शक्ति मुझे कुछ कह रही है, मुझे कुछ ज्ञान दे रही है, मुझे कुछ प्रेरणा दे रही है। और आप अगर उस दिव्य शक्ति को प्रार्थना करने चाहते हो, आपके अंदर आत्मा में प्रार्थना निकलती है। मतलब उस सन्नाटा और मौन अवस्था में आपको एक दिव्य शक्ति के अंदर अनुभूति होती है। आप उस शक्ति से बात भी कर सकते हो और उस शक्ति की सुन भी सकते हो। यानी कि उस समय आप मन से मौन हो जाते हो और आपके अंदर ईश्वर तत्व, आत्म तत्व जाग जाती है। वो तत्व फिर आपको ज्ञान देती है, आनंद देती है। वो झलक आप सुबह बैठ जाना 2-3 घंटा ही बैठ जाओ, चलो वो झलक पल पल भर के लिए भी आ जाए तो सारा दिन आपको वो झलक आपको मस्ती में रखती है, आपको पता ही नहीं चलता कब दिन गए कब रात गए। आनंद ही आनंद है। तो इसलिए ये भजन है ना, आनंद ही आनंद बरस रहा है इस सदगुरुदेव जी के चरणों में। तो और ज्यादा ना कहते हुए वाणी के ऊपर महाराज जी ने एक और बात, बहुत प्यारी बात कही है, समझा तो चुप रहे। बहुत से लोग जो है ना भाई, मैंने खबर में ये भी होता है कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग ना वो सही नहीं होते, चुप कर बैठ, पता ही नहीं चलता उनको क्या क्या कहना क्या नहीं कहना। जब द्रौपदी ने कह दी अंधी वाला अंधी होती है, तो इसका मतलब जबान में कंट्रोल नहीं रहा और उसका कितना रिजल्ट गलत हुआ। महाभारत का युद्ध छिड़ गया, कितने लोग मरे, कितनों का नुकसान हुआ, कितने माताओं के कोख खाली हो गए, कितनी पत्नियों के सिर के सिंदूर उड़ गए, कितना कलेश हो गया, खून खून सारा हो गया सारा। इधर कितने सेना मरे, इतने एक थोड़े सा जवान का कंट्रोल ही था, जवान का संयम को तोड़ दिया। ठीक है, दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र ठीक है अंधे थे, पर कहने की क्या जरूरत थी। तभी महाराज जी प्रवचन में ये बात में कहते हैं, समझा तो चुप रहे, बिन समझे मत बोल। कई लोग क्या है कि बिन समझे बोलने बहुत बोलने लग जाते हैं, और कई लोगों को लेक्चर देने का बड़ा आनंद आता है, बड़ा शौक होता है। और ऐसों के आगे ना आप मौन होकर सुनते रहो, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी और आपकी आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी। इसलिए बच्चे होके, बीवी होके और मौन होके सुनते रहो, तो ऐसों को फिर भगवान का बहुत प्यार मिलता है। और एक 2 लाइन में ये दुआ मांगी, हमेशा फरमाया करते थे कि समझा तो चुप रहे, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाई के बिन ग्राहक मत तोल। जब तक ग्राहक ना आए, बिन ग्राहक के तुम तोलने लगते हो, तब मजा आया। तो समझा तो चुप रहे, नहीं समझे तो बोलो मत। तो इसलिए मरे फरमाते हैं लास्ट में कि अपने आप को अपने आप में आत्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें नित प्रति ध्यान बैठना चाहिए। हमारे फरमाते कि सुबह 2:30 बजे से लेकर और 6:30-7 बजे तक जो सतयुग का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय को ध्यान में, योग अभ्यास में जरूर लगाए। हर दिन आपकी मस्ती रहेगी, आपके जीवन के सभी कार्य अपने आप हो जाएंगे। और ध्यान में बैठने से भाई फरमाते हैं कि आपके एक अवस्था में आपके शत्रु भी शांत हो जाते हैं, शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। सारे ग्रह जो 12 ग्रह है वो सारे आपके अनुकूल हो जाते हैं, और सब कुमार आपको प्यार करते हैं, और देवी देवता आपको प्यार करते हैं, गुरुदेव आपको प्यार करते हैं। यानी कि आपके जीवन बहुत सुख और आनंद से गुजरता है। तो इतने कहते हुए वाणी को मौन दूंगी। और मुझे ध्यान से उतर गया था, आज ट्यूजडे है, आज बच्चे पार्टी का दिन है, सारे बच्चे बहुत एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने कुछ कुछ बोला है और हमने उनकी बोलियों का आनंद लेना है, और हमने अपने आप को उन्हीं की उम्र का मानना है, अपने आप को बच्चा मानना है, और उनके साथ हमारा मन भी बच्चा हमें बनाना है। बच्चे वाला मन बड़ा आनंद वाला होता है, बहुत सुख मिलता है। तो इतना ही बोलते हुए महाराज जी की आज्ञा हो गई है, अब वाणी को विराम देंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।
तो आज का ये प्रवचन का लाइन एक ही लाइन था कि आत्म दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है। हम सभी ने इस दृष्टि को प्राप्त करने के प्रयास करना है और आत्म दृष्टि की प्राप्ति होती है प्राणों के चिंतन से। प्राणों के चिंतन के लिए दिन रात लग जाओ अभ्यास में। बोल सको भगवान की जय। और योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। देवीलाल भगवान की जय।